बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लम। मैं हूं अली अब्बास और इस वक्त हम मौजूद हैं इल्फर्ड में। मियां इमरान रियाज साहब मेरे साथ हैं। मियां साहब इल्फर्ड में मौजूद हैं, हम लंदन में। हाँ जी, ये जो आपने ब्लू कलर आज पहना है, ये मुझे लगता है आपने खान साहब की मोहब्बत में पहना है। नहीं, खान साहब की मोहब्बत में मेरा फेवरेट कलर है, इसलिए पहना हुआ है। तो आपने वो खान साहब के साथ अपनी आज वो जोड़ के तस्वीर नहीं लगाई फेसबुक पे, ना, जो पूरे पाकिस्तान ने लगाई हुई जो? ना पॉलिटिक्स से हमारा कोई लेना देना नहीं। अच्छा। हम कोशिश करते हैं कि चीजों को पॉलिटिक्स से हट के बिजनेस की तरफ लेके आए लोगों को। ओके, ताकि कोई ना कोई प्रोडक्टिविटी हो। जी बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, अब ये बताइए कि ऑस्ट्रेलिया के हवाले से आपके पास लोगों के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज मौजूद हैं? हाँ जी, और कैसे वो लोग वहाँ जा सकते हैं? क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त सब लोग बाहर जाना चाहते हैं बिल्कुल और ऐसे। ऑथेंटिक वे और ऑथेंटिक ऑर्गेनाइजेशन की तलाश में है। बिल्कुल ऐसे है। अच्छा, उसमें इस तरह के जो ऑस्ट्रेलिया है वो बेसिकली आपको पता है कि रिसेंट टाइम के अंदर बहुत ज़्यादा हुआ कि स्टूडेंट्स के हवाले से या डिफरेंट स्ट्रीम जो है बिजनेस के हवाले से वो ग्रेजुअली वो कम होता चला गया। ओके। उसकी वजह ये थी कि उनका कोई अपने मसाइल हैं, कोई इलेक्शन अगले साल में, फिर हाउसिंग क्राइसिस है और भी वजूहत है। लेकिन जब आप अपॉर्चुनिटी को एक साइड से बंद करते हैं ना, तो दूसरी साइड से अपॉर्चुनिटी क्रिएट भी हो रही होती है। ओके। तो गवर्नमेंट ने इस दफ़ा, जो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट है, उन्होंने इस दफ़ा बजट अनाउंस किया है, जो इसमें इमिग्रेशन का जो कोटा है वो भी डिफाइन किया है। ओके। तो जो स्टूडेंट्स हैं उनके कोटा भी है, डिफरेंट कैटेगरीज का कोटा है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा जो अच्छी बात है, जो मैं समझता हूँ जो लोग मूव करना चाह रहे हैं ऑस्ट्रेलिया, उनके हवाले से बहुत ज़बरदस्त है कि उन्होंने जो एम्प्लॉयर स्पॉन्सर कैटेगरीज है उसका जो कोटा है वो तकरीबन पिछले साल से 11-12 हज़ार वीज़ा ज़्यादा इशू किए हैं। इस दफ़ा जो कोटा है वो तकरीबन 44,000 ऑलमोस्ट लोग हैं जो उनको उन्होंने स्पॉन्सर्ड एम्प्लॉयर वीज़ा में एडजस्ट करना है। 34,000 फॉर द वर्ल्ड। 34,000 पिछले साल में था। इस दफ़ा उन्होंने जो नया कोटा है 2024 से 2025 तक का, वो 44,000 लोग हैं। नहीं, वो पाकिस्तान के लिए या पूरी दुनिया पूरी के लिए? दुनिया के लिए, दुनिया के लिए है। ठीक है, कि जहाँ से लोगों को वो स्पॉन्सर वीज़ा ये प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। मैं समझता हूँ कि लोगों के लिए जो ऑस्ट्रेलिया मूव करना चाह रहे हैं पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, इंडिया से, ऑल ओवर द वर्ल्ड जो मूव करना चाह रहे हैं वो कोशिश करें कि वहाँ पे अपनी जो जॉब हैं, अपनी जो भी स्किल्स उनके पास हैं, कोई शेफ़ हैं, कोई अकाउंटेंट हैं, कोई जो अर्ली चाइल्डहुड के हवाले से काम कर रहे हैं, जो अपने प्रोफेशन में अपने प्रोफेशन के हवाले से अपना कोशिश करें वहाँ फाइंड आउट करें अपने एम्प्लॉयर, और वो अपना 482 के ऊपर इजीली मैनेज कर सकते हैं वीज़ा। अच्छा, ये बताएं कि एक सवाल हर कोई शख्स पूछता है कि मेरा कितना टाइम ड्यूरेशन होगा और मेरे लिए आइल्स रिक्वायर्ड है या नहीं रिक्वायर्ड। ये दोनों बातों का जवाब दें। देखिए, उसमें आइल्स तो कंफर्म चाहिए, आइल्स के अलावा पीटी हो सकता है, टोफल हो सकता है, और सेकेंडली जो है वो जो टाइम प्रोसेस है वो ऑलमोस्ट तकरीबन 4 से 5 माह लगते हैं। अगर उसके अंदर स्किल असेसमेंट ना हो तो जल्दी भी हो जाता है। कुछ प्रोफेशंस के ऊपर स्किल असेसमेंट है, कुछ प्रोफेशन के ऊपर स्किल असेसमेंट नहीं है। उसमें कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जिनमें कुछ कैटेगरीज के ऊपर प्रोफेशंस हैं, स्किल असेसमेंट है। लाइक अगर फर्ज करें आप किसी शेफ के ऊपर अप्लाई करते हैं तो इंडिया से बुलाएंगे तो शेफ रिक्वायरमेंट होगी असेसमेंट की, अगर पाकिस्तान से बुलवाएंगे तब भी होगी। लेकिन अगर यही प्रोफेशन आप चले जाते हैं बांग्लादेश में या किसी और कंट्री में जिनको उस पासपोर्ट के ऊपर, थाई पासपोर्ट के ऊपर शेफ की रिक्वायरमेंट नहीं है, पासपोर्ट की स्किल असेसमेंट की, तो इस तरह कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में बहुत सारे प्रोफेशन ऐसे हैं जिसमें पाकिस्तानी पासपोर्ट के ऊपर रिक्वायरमेंट नहीं है स्किल असेसमेंट की। तो आपने फाइंड आउट करना है कि जिसके ऊपर आपके पास स्किल असेसमेंट ना हो वो प्रोफेशन जल्दी हो जाता है, और जिसमें स्किल असेसमेंट की रिक्वायरमेंट है वो थोड़ा लेंथी है, वो 4 से 6 माह लग जाएंगे। यानी कि 6 माह के अंदर। तो वैसे भी जब आप स्टूडेंट वीजा अप्लाई करते हैं, जब आप एडमिशंस के लिए फीसें देते हैं और अपना यूनिवर्सिटी ढूंढते हैं, 5-6 माह तो उसमें भी लग ही जाते हैं। तो इसका मतलब अब ये है कि जो विजिट वीजा है वो नहीं लग रहा। बिल्कुल ऐसे। जो दूसरा स्टूडेंट वीजा है वो नहीं लग रहा। बिल्कुल ऐसे। बिजनेस वीजा जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो नहीं लग रही। बिल्कुल ऐसे। इस वक्त जो अपॉर्चुनिटी जो ओपन है वो दैट इज स्किल एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड वीजा। एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड वीजा। हाँ जी। जो इसमें अप्लाई करेंगे उनका वो 6 माह के अंदर और वो पूरी फैमिली शिफ्ट हो जाएगी। उसके लिए करना ये पड़ेगा कि उनको ऐसा बंदा या ऐसी कंपनी ढूंढनी पड़ेगी जो को उसको स्पॉन्सर कर सके उसके प्रोफेशन में जिसमें वो काम कर रहा है, और ये आप ढूंढ के देंगे। ये हम बेसिकली एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों के दरमियान में ब्रिज हैं जो हम बेसिकली काम कर रहे हैं। इनक्यूबेटर का काम कह लें या हमारा काम ये दोनों के दरमियान में एक ब्रिज का काम करना, दोनों को हम इकट्ठे मिला रहे हैं। अच्छा, वैसे अगर 44,000 उन्होंने एम्प्लॉयमेंट पूरी दुनिया से इकट्ठी करनी है, तो इसका मतलब तो ये है कि उनकी इकोनॉमी बेहतर है।
کیونکہ آپ خود بھی آسٹریلین سٹیزن ہیں, آپ کی پوری فیملی بھی آسٹریلین سٹیزن ہے, اور آپ کا بہت آنا جانا بھی ہوتا ہے, تو آپ اس کلچر کو, اس انوائرمنٹ کو, اس بزنس کو بہت اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں. جی دیکھیے اسکل شارٹیج دنیا بھر میں ہے. ٹھیک ہے, جو اسکلز پرسن کی لوگ وہ آپ امریکہ میں بھی ہے, اور یو کے میں بھی ہے, آسٹریلیا میں بھی ہے, تو انہوں نے گورنمنٹ نے یہ کیا کہ اب ہمیں اسکلڈ پروفیشنل چاہیے جن کلاسز میں ہمیں ریکوائرڈ ہے, جن کیٹیگریز میں ریکوائرڈ ہے, تو وہ اپنی جو بزنس نیڈز ہیں اس کو اسکل امیگریشن کے تھرو کیپچر کرنا چاہ رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. میاں صاحب کا نمبر میں ابھی یہ فیس بک پہ لگا دوں گا, آپ ان سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں, اور اگر آپ کی کوئی کیوری ہے تو آپ ہمیں فیس بک کی جو کامنٹس ہے اس میں بھی ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں. دنیا پھریں, باہر جائیں, کیونکہ ہمیشہ سے جو سفر ہے اس میں رزق رکھا ہوا ہے. پاکستان میں اگر آپ کا کام نہیں بن رہا تو آپ پاکستان سے باہر جائیں, وہاں پہ بزنس کریں اور وہاں پہ جاب کریں. اللہ تعالیٰ آپ کے